हेलो फ्रेंड्स, सुधा की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज जो रेसिपी है वो है ठंडियों में बनाई जाने वाली नॉर्थ इंडियन स्वीट्स यानी कि गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा सभी को बहुत पसंद आता है और अक्सर हम मिठाई की शॉप से भी गाजर का हलवा ख़रीद के लाते हैं, लेकिन घर पर ही बनाएं मिठाई की शॉप से ज़्यादा टेस्टी आपको घर पे मिलेगा। अगर बहुत सिंपल है बनाना, बस थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसा कि मैंने पूरी वीडियो में बताया है। एंड तक इस वीडियो को देखिए, छोटे मोटे जो भी टिप्स इसके फॉलो करने चाहिए वो बताए हैं मैंने। उस तरह से अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से हलवाई की शॉप से भी अच्छा आपको गाजर का हलवा मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस गाजर के हलवा की रेसिपी को बनाना, जो बिना कद्दूकस किए हुए मैंने बनाया है। तो क्या मेथड है वो देख लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल नरम मुलायम और जूसी गाजर लेना है, बिल्कुल लाल वाले गाजर, और गाजर बहुत सॉफ्ट हो और इस तरह से उसका आगे पीछे का निकाल लें कचड़ा, और जो उसके वाइट, किसी किसी गाजर में वाइट इस तरह से अंदर डंडियाँ होती है वो निकाल लें और सारी जड़ें साफ़ कर लें और धो के इस तरह से रख लें। तो यहाँ पे 2 किलो के लगभग गाजर को मैंने साफ़ करके इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट के रख लिया। तो मैं यहाँ पर गाजर को ग्रेट नहीं कर रही हूँ, कद्दूकस नहीं कर रही हूँ। ये है चॉपर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक चॉपर है, जिससे आज मैं गाजर को चॉप करके हलवा बनाने जा रही हूँ। तो चॉपिंग मशीन के थ्रू गाजर का जूस नहीं निकलता है, पल्प नहीं बनता है, वो बिल्कुल प्यूरी नहीं बनती है। आप जितना भी चला ले वो बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े ही करेगा। अदरवाइज़ आप अगर चॉपर नहीं है आपके पास तो ग्राइंडर जार ले सकते हैं। आजकल तो सभी घरों में ग्राइंडर जार, जूसर मिक्सर होता है। तो नॉर्मली ग्राइंडर जार है इस तरह का, तो आप इसमें भी इसको रुक रुक के पीसते रहें। 5 सेकंड चलाएं फिर रोक दें, 5 सेकंड चलाएं फिर रोक दें, तो आपको चॉपिंग की तरह ही छोटे छोटे टुकड़ों में गाजर के टुकड़े मिल जाएंगे। कद्दूकस नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो जैसे इस तरह का फूड प्रोसेसर होता है जिसमें सारे ऑप्शन होते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं, ब्लेंड भी कर सकते हैं, जूस भी निकाल सकते हैं और ग्रेट भी कर सकते हैं और चॉप भी कर सकते हैं। तो ये फूड प्रोसेसर का चॉपिंग ब्लेड है जो ब्लू कलर का है। तो इस तरह की बड़ी सी ब्लेड होती है चॉप करने के लिए। तो बस इस तरह से फिक्स कर लें और लिड लगा के आप इस होल से ऊपर से गाजर डालते रहें और यहाँ पे चॉप हो जाएगा, इसका जूस और पल्प नहीं निकलेगा। तो फूड प्रोसेसर के थ्रू भी आप बिना कद्दूकस किए बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ चॉपिंग के साथ, तो चॉपिंग मेथड है तो गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लें और यहाँ पे चॉपर में इस तरह से ब्लेड लगा लें और हाफ जार का जो हाफ मेज़रमेंट है, हाफ लेवल तक गाजर के टुकड़ों को डाल दें और ऊपर से इस तरह से लिड लगा देंगे। तो जो उसका पॉइंट है उसके अंदर उस तरह से फिक्स कर देंगे और मोटर के थ्रू जो उस मोटर, ये जो मोटर है इसको इससे अटैच कर देंगे और प्लग करके इसे चॉप कर देंगे। बिल्कुल 1 मिनट ही लगता है, 1 मिनट से कम, 1.5-2 मिनट लगता है एक बार का सेक्शन चॉप करने में। तो कभी भी आप मैनुअल चॉपर का यूज़ ना करें, क्योंकि गाजर जो है वो थोड़ी सख्त होती है, हार्ड होती है, तो मैनुअल चॉपर के थ्रू वो नहीं हो पाएगा इतने अच्छे से। इलेक्ट्रॉनिक चॉपर है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ग्राइंडर जार में जैसे मैंने बताया वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में गाजर के टुकड़े हमें मिल गए हैं, जैसा कि हम कद्दूकस करके लेते हैं वैसा ही टेक्सचर के साथ हमें गाजर मिल गया है। फूड प्रोसेसर में ग्रेट करने का भी ऑप्शन होता है, तो फूड प्रोसेसर के साथ इस तरह की ब्लेड आती है जिसे आप फिक्स करके कद्दूकस वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं फूड प्रोसेसर के साथ। फ़िलहाल चॉपिंग किया है मैंने तो इसको देख लेते हैं। तो ऐसे ही बाकी बचे हुए सारे गाजर को हम चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ मैंने पहले से करके रखा है और अभी यहाँ पे दूसरा सेक्शन इसमें कढ़ाई में डाल रही हूँ। तो जिस कढ़ाई में मुझे बनाना है उसी में मैं इसे ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। ऐसे ही बचे हुए सारे गाजर को हम चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे गाजर को चॉप कर लिया है। अब गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है। अब शुरू करेंगे हलवा बनाना। तो इसमें सबसे पहले 1/2 लीटर मलाई के साथ
दूध डाल दे रही हूँ। जो नॉर्मली दूध गर्म करके हम रखते हैं उसी दूध को ½ लीटर पहले डालेंगे और इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। घर का बना हुआ देसी घी है, बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब यहाँ पर जो है वहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, घी डाल दिया है, ½ लीटर दूध डाल दिया है। 2 किलो गाजर है, 2 किलो गाजर के साथ कम से कम 1 लीटर दूध तो जाना चाहिए गाजर को पकाने के लिए, तभी उसमें अच्छा टेस्ट आएगा। और मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए गाजर का हलवा बनेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 लीटर दूध से थोड़ा ज़्यादा ही था ये, 1.5 लीटर के लगभग था ये दूध, जिसे मैंने इस तरह से गाढ़ा कर लिया है। तो मतलब हाफ क्वांटिटी कर ली है मैंने दूध को पका पका के औटा के। और यहाँ पे इस तरह से इसका कलर चेंज हो गया है। तो जैसा कि हम गाजर के हलवा में खोवा डालते हैं, तो यहाँ पे ये खोवा काम करेगा। पूरी तरह से मैंने इसे खोया नहीं बनाया, क्योंकि फिर हमें दूध के साथ गाजर को पकाना होता है। तो मैंने दूध को गाढ़ा करके छोड़ दिया है इस तरह से। और इस गाढ़े दूध को भी थोड़ा सा नॉर्मल, जो मैंने गाढ़ा नहीं किया है, ½ लीटर वो दूध डाल दिया है। और ½ लीटर से ज़्यादा है ये दूध, तो ये वाला दूध, गाढ़ा किया हुआ दूध हम गाजर के हलवे में डालेंगे पकाने के लिए। तो जब ये इस गाढ़े दूध में गाजर पकेगा तो जो खोवा के साथ हमारा टेस्ट आता है गाजर का हलवा का, वैसा ही टेस्ट इसके साथ मिलेगा। तो जब भी आप गाजर का हलवा बनाएं, 1 लीटर दूध को तो पक्का आप थोड़ा सा गाढ़ा कर लें। फिर उस दूध के साथ आप गाढ़े किए हुए दूध के साथ खोवा ना डालें और गाजर का हलवा बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो एक तो ये दूध गाढ़ा हो जाता है, ये मीठा हो जाता है। गाजर अपने आप में थोड़ा सा मीठापन लिए होता है। तो यहाँ पे चीनी का यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ। बहुत ज़्यादा चीनी बिल्कुल ना डालें, जितना नॉर्मली आप चीनी खाते हैं उससे थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि गाजर भी मीठा होता है, दूध भी गाढ़ा होकर मीठा हो जाता है। तो एक बार चीनी उसकी जो आप रेगुलर चीनी खाते हैं उसकी मिठास से थोड़ा सा कम ही डालें, फिर टेस्ट कर लें। फिर आपको अगर चीनी कम लगे, फीका लगे, तो आप उसके बाद डालें। पहले से ही ज़्यादा चीनी ना डालें, नहीं तो बहुत मीठा हो जाता है हलवा। तो बस इसमें हम गाढ़ा किया हुआ दूध भी ऐड कर देंगे। तो पूरा 1 लीटर दूध मैंने ऐड कर दिया है इसमें। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे गाजर को पकाना है, धीमी आंच पर ही पकाना है। हाई फ्लेम पे इसे हमें नहीं पकाना है, धीरे धीरे ही बनता है हलवा अच्छा। साइड साइड से जो भी दूध उबलते हुए लगता जाएगा उसे स्क्रैप करके निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दूध अच्छे से ड्राई हो गया है और बीच बीच में मैं इसे चलाती रही हूँ। और साइड में या तले में जो भी दूध जमता रहा है उसे स्पैटुला की सहायता से निकालते हुए गाजर के हलवे के साथ मिक्स करते रहना है। तो ये प्रोसेस ज़रूर करना है। तो बस जब दूध सूख जाए उसके बाद ही चीनी डालना है। चीनी बिल्कुल शुरू में नहीं डालना है, नहीं तो चीनी जब धीरे धीरे पक के कैरामलाइज हो जाती है तो गाजर नहीं पकता है। तो ये बस ये ज़रूर टिप्स को ध्यान रखें कि चीनी बिल्कुल लास्ट में डालना है। यहाँ पे ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी मैंने डाला है। अगर आप नॉर्मली मीठा खाते हैं तो इतना ही चीनी डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने के बाद चीनी अपना पानी रिलीज़ करती है, तो उस पानी को भी मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए सुखा लेना है। तो जब चीनी का भी पानी अच्छे से सूख जाए, आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा अभी ये ढीला हो गया है क्योंकि चीनी ने पानी रिलीज़ कर दिया है, ये देखिए। तो इसे भी चलाते हुए हमें सुखा लेना है और चीनी का पानी सूख जाने तक। और जो हमने घी डाला है वो अच्छे से थोड़ा तले में दिखने लगे तो समझिए आपका हलवा बिल्कुल तैयार है, हलवाई स्टाइल में, और हलवाई जैसा टेस्ट भी आएगा इसमें। तो यहाँ पे जो चीनी ने पानी रिलीज़ किया था वो भी अच्छे से सूख गया है। तो बस हलवा तैयार है। आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं अगर आपको ड्राई फ्रूट डालना पसंद हो हलवा में। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, सिर्फ गाजर का हलवा, गाजर का ही टेस्ट आए, तो इसलिए मैं ड्राई फ्रूट नहीं डालती हूँ। जब मैंने चीनी डाला था उसी समय आप ड्राई फ्रूट कोई भी अपने मनपसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता। बस गर्मा गर्म इसमें सर्व कर लेंगे हम। और ऊपर से मैं गार्निश कर रही हूँ कटे हुए पिस्ता, बादाम, काजू। तो बन गया हलवा बिना कद्दूकस किए, बिना ज़्यादा टाइम लगाए। बस पकाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कोई भी मिठाई बनने में जब धीमी धीमी आंच पर बनता है तो ही इसका टेस्ट आता है और खाने में मज़ेदार होता है। और इसे आप ढेर सारी मात्रा में क्वांटिटी में बना के फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, हफ्तों तक खा सकते हैं। बस जब भी आपको खाना हो थोड़ा सा निकालें
और उसमें 1 चम्मच देसी घी और थोड़ा दूध डाल के वापस गर्म कर लें तो इसका टेस्ट पहले से भी अच्छा हो जाता है। तो आप भी बनाइए पूरी ठंडी और एंजॉय करिए इस गर्मा गर्म गाजर के हलवे को। और आगे ऐसी ही रेसिपीज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। बाय बाय।